हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसी को हम पुनः पढ़ेंगे, क्योंकि कल जो है हमारा पूरा हो नहीं पाया था। वो थोड़ी सी समस्या थी उसमें, टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम थी उसमें। तो आज सही है, उसको हम लोग आज जो है दोबारा देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे फिर से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है हम लोग फिर से कर लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए हम बनाते हैं इसको बोर्ड पे, आप देखना ध्यान से। क्लास 11 केमिस्ट्री, ठीक है ना। देखिए, हेडिंग हमारी जो थी आप डाल लीजिए। हेडिंग थी हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों का अध्ययन, कैथोड किरणों का अध्ययन। डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्टडी ऑफ कैथोड रेज। अब पूरा सुनना, पूरा सुनोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पूरी मेरी बात सुनोगे तभी आपको आगे के जो पॉइंट हैं वो समझ में आएंगे। मैं मानता हूं कल आपने इस पर पढ़ा था, थोड़ा बहुत देखा भी होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये सब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, किसने की, वो मैं सब बताऊंगा। मैं पहले एक फिगर आपको दिखा दूं। मैं फिगर बना दूं, ये लीजिए। ठीक है, और आप लोग भी बनाते चलिए साथ में। जो फिगर है ये आप भी बनाते चलिए साथ में। इससे जो है टाइम की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, साथ में बनाते चलोगे तो आपको टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। आप जल्दी जल्दी बना दीजिए साथ में। इसको बेटा बोलते हैं वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। यहां से जो है इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं आपके। इन इलेक्ट्रोडों में जो है एक इधर इलेक्ट्रोड हाई वोल्टेज और एक इधर इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। एक इधर वोल्टेज लगा दिया जाता है। ओके, ये निगेटिव होता है, निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं, और ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं। और इसको जो है, जो ये मैंने नली ली थी, इसको बोलते हैं विसर्जन नली या क्रूक्स ट्यूब या वैक्यूम पंप या वैक्यूम ट्यूब। ठीक है ना, विसर्जन नली चाहे आप बोलो, चाहे क्रूक्स ट्यूब बोलो, और चाहे आप वैक्यूम ट्यूब बोलो। विसर्जन नली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से जो है गैस को कम कर दिया जाता है। ठीक है ना, यहां से गैस को कम कर दिया जाता है। और वैक्यूम पंप या
वैक्यूम ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से जो है वैक्यूम पंप की सहायता से गैस को कम कर दिया जाता है, जिससे इसका दाब कम हो जाता है। और क्रुक्स नली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो खोज है, जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये क्रुक्स ने किया था, आपके क्रुक्स ने किया था 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में क्रुक्स ने जो है एक विसर्जन नली ली, ठीक है ना। क्रुक्स ने, पूरा नाम, इनका पूरा नाम विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स ने 1879 ईस्वी में एक विसर्जन नली ली, जिसमें जो है उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड था और एक एनोड। माइनस वाले को कैथोड और प्लस वाले को उन्होंने एनोड किया, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने जो है, पहले तो उन्होंने ये नहीं लगा रखा था, पहले उन्होंने ये नहीं लगाया था, ये उन्होंने पहले पूरा ऐसे लिया था। अभी रुक जाइए, मैं समझा दूं आपको। पहले उन्होंने ऐसे लिया था, ये विसर्जन नली उन्होंने ले रखी थी, ऐसे क्रुक्स नली ऐसे ले रखी थी पहले उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, इतने इसके अंदर कोई गैस है और उस गैस में हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की। हाई वोल्टेज मतलब होता है बेटा यहां पे 10,000 से 30,000, 10,000 से 30,000 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की थी, वोल्ट की, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है पहले इसके अंदर ऐसे ही, वैक्यूम पंप नहीं लगा था तब, उन्होंने ऐसे इसके अंदर क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, और उन्होंने देखा कि गैसों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आप देखिए, आपके यहां तार लगे होते हैं बिजली के, जिसमें आप लोग कटिया डालते हैं या आप खंभे से ज्वाइन कराते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम लोग वहां से तार के नीचे से निकलते हैं और विद्युत भी आ रही हो, लाइट भी आ रही हो, हमें कोई करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत जो है वो गैस में प्रवाहित नहीं होती है। हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में गैसें ही गैसें हैं, पूरा एक वायु मिश्रण ही तो होता है। वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन गैसों का मिश्रण होता है। तो हमारे वायुमंडल में गैसें हैं, तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हमें करंट लगती है? कभी नहीं लगती है। तो यहां पर भी वही था कि जब उन्होंने जो है एक गैस को इसके अंदर भरा और उस गैस में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उन्होंने देखा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो इतना जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एक एटीएम पे कर रहे थे। एक एटीएम यानी कि एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। फिर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो है उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया। इसके अंदर उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया। उस वैक्यूम पंप की सहायता से उन्होंने गैस को कम किया, गैस को निकाल लिया। गैस की जो मात्रा मान लीजिए 1 मोल या 2 मोल थी, उसमें से उन्होंने कुछ गैस की मात्रा को निकाल लिया। ऐसा करने से उन्होंने देखा कि इसके अंदर फिर से उन्होंने जब हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उन्होंने देखा कि विद्युत धारा फिर भी नहीं प्रवाहित हो रही है। जब उन्होंने इसके अंदर गैस की मात्रा को कम भी कर दिया, फिर भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। अब उनके सामने जो है फिर समस्या आ गई कि क्यों नहीं हो रही है। हमने गैस की मात्रा को भी कम कर दिया, फिर भी क्यों नहीं हो। लेकिन दाब उन्होंने एक एटीएम ही रखा था, ठीक है ना। जब वैक्यूम पंप नहीं लिया गया था, जब गैस इसके अंदर गैस पर्याप्त मात्रा में थी, तब भी उन्होंने दाब एक एटीएम रखा। उन्होंने गैस कम किया और विद्युत धारा प्रवाहित की, तब भी दाब एक एटीएम रखा। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या किया, इसके अंदर की गैस तो कम की थी, साथ में उन्होंने जो दाब था, दाब भी उन्होंने कम कर दिया, दाब भी उन्होंने कम कर दिया, ठीक है ना। दाब भी उन्होंने कम कर दिया। 10 की पावर -2 एटीएम रखा। पहले कितना रख रहे थे, एक एटीएम रख रहे थे। अब की बार कितना रखा उन्होंने, 10 की पावर -2 एटीएम रखा और फिर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने देखा कि यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं, यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं, जो यहां पे आके हरे नीले रंग की
प्रदीप्त उत्पन्न कर रही है, हरे नीले रंग की। यहां पे जो है यहां पे आके टकराती हैं, तो हरे नीले रंग की प्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब होता है चमक बेटा, चमक उत्पन्न कर रही थी। ये जो किरणें यहां टकराती है तो चमक उत्पन्न कर रही थी। आपने अपने घर में देखी होगी गैस जलती है, आप चाहे उसको सुबह जलाओ चाहे शाम को जलाओ, वो जो प्रकाश करता है वो लिमिट सेम है, ये नहीं कि दिन को जलाएंगे तो कम प्रकाश होगा, रात जलाएंगे तो अधिक प्रकाश होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका जो कलर है वो कैसा होता है, नीला। तो बिल्कुल सेम यहां पर जो है वैसे ही कलर की हरे नीले रंग की प्रदीप्त उत्पन्न हो रही थी, चमक उत्पन्न हो रही थी। फिर उन्होंने क्या कहा कि 10 की पावर -2 एटीएम पर अगर ऐसा होता है तो क्या 10 की पावर -4 पर भी ऐसा होगा? तो उन्होंने दाब को और कम कर दिया, 10 की पावर -4 एटीएम कर दिया। तो जब उन्होंने इसके अंदर का दाब 10 की पावर -4 एटीएम कर दिया, तब उन्होंने देखा कि जो किरणें दिखाई दे रही थी वो दिखना बंद हो गई, लेकिन यहां पर एक चमक जरूर उत्पन्न हो रही थी हरे रंग की। ठीक है ना, यहां पे चमक उत्पन्न हो रही थी हरे रंग की। तब उन्होंने कहा कि यहां पर जब हम दाब कम कर देते हैं तो पहले जो है किरणें जो दिखाई दे रही थी वो किरणें अदृश्य हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती है, ये किरणें अदृश्य हो जाती है 10 की पावर -4 एटीएम पर। और जो विद्युत धारा थी वो हाई वोल्टेज थी, 10,000 से 30,000 तक। और जो ये क्रुक्स विसर्जन नली जो होती है या क्रुक्स नली होती है, ये 60 सेंटीमीटर लंबी होती है, 60 सेंटीमीटर की लंबी होती है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये 60 सेंटीमीटर की लंबी विसर्जन नली लेते हैं, उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसमें हाई वोल्टेज यानी कि 10,000 से 30,000 तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इस विसर्जन नली में एक वैक्यूम पंप लगा होता है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से गैसों को बाहर निकालते हैं या बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद में विसर्जन नली में उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से 10 की पावर -2 एटीएम दाब पर इसके अंदर कुछ किरणें दिखाई देती है जो एनोड की परत पर या एनोड की दीवार पर यहां पे जो है हरे नीले रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती है। विसर्जन नली का दाब कम करने पर ये किरणें अदृश्य हो जाती है, लेकिन एनोड की दीवार पर हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती है, हरे नीले रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती है। और तो ये जो प्रदीप्त है बेटा, जो ये चमक उत्पन्न हो रही है, जैसे यहां से किरणें निकलती हैं यहां टकराती हैं, हरे नीले रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती है। उसका रीजन है बेटा कि यहां पे जो है जिरन एस जिंक सल्फाइड की हरे रंग की जो है यहां पे जो है प्रदीप्त वो लेप लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं। यहां पे हरे नीले रंग की प्रदीप्त लगा जो उत्पन्न हो रही है वो जिंक सल्फाइड से टकराने, यहां पे इसकी परत लगी होती है, लेप लगा होता है। आज से कुछ समय पहले राड आते थे, रॉड इतने बड़े बड़े थे रॉड, वो आप देखते थे घर में लगाए, उसके अंदर सफेद सफेद पेंट हुआ करती थी, ठीक है ना, राड जो आते थे, तो वो जो है जिंक सल्फाइड की वैसे ही परत उस पर लेप हुआ करता था वो आपका। तो वैसे ही उन्होंने जिंक सल्फाइड की जो है यहां पे लेप कर दिया था, जिससे आपकी जो ये कैथोड से निकलने वाली जो किरणें थी वो टकराती थी तो एक प्रकार की चमक उत्पन्न करती थी। बस इतना ही विलियम क्रुक्स बता पाए, इसके अलावा उनके पास कोई जानकारी नहीं थी इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में और ना ही उनको कैथोड किरणों का अध्ययन के बारे में। इसकी तो खोज जो है, इसके बाद जो जानकारी है ना वो हमें बाद में मिली, जो बाद में वैज्ञानिक है उन्होंने हमें बाद में बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये कैथोड किरणों से कैथोड की ओर से निकल रही है, तो ये कैथोड किरणें हैं। तो ये सब बातें बाद की है, बाद में जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस कैथोड के या इसके विसर्जन नली जो विलियम क्रुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने बाद में आकर अध्ययन किया। और अध्ययन किया जब उन्होंने, तब उनके सामने निष्कर्ष निकल के आया कि जो है निगेटिव से बना हुआ है, निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। ये सब बातें उन्होंने बाद में आके बताई कई वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपका, हो गया ना, आप देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। बोले हिंदी, चलिए हिंदी लिखिए इसकी, यह हेडिंग डालिए, इसके नीचे जो आपने चित्र बना लिया है पूरा उसके नीचे आप हिंदी लिखिए, बोले लिखिए।
सन 1879 ईस्वी में, सन 1879 ईस्वी में, सन 1879 ईस्वी में 1879, सन 1879 ईस्वी में विलियम क्रोक्स ने, विलियम क्रोक्स ने, विलियम क्रोक्स ने, विलियम क्रोक्स ने विद्युत की विद्युत की विलियम क्रोक्स ने विद्युत की विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका में गैसों में विद्युत विसर्जन कराने पर, गैसों में कम दाब पर सन 1879 ईस्वी में विलियम क्रोक्स ने विद्युत की विसर्जन नलिका में कम दाब पर कम दाब पर कम दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने एक विसर्जन नली लिया जिसके दोनों सिरों पर एक धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर बंद कर दिया। इलेक्ट्रोड लगाकर उसे बंद कर दिया तथा जिसको निर्वात पंप से जोड़ दिया गया। हो गया। विलियम क्रोक्स ने
विलियम क्रुक्स ने इस अध्ययन के दौरान यह देखा कि विलियम क्रुक्स ने अध्ययन के दौरान यह देखा कि एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर देखा कि एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर एनोड के पीछे क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और दीप्त उत्पन्न करती हैं। हो गया? और दीप्त उत्पन्न करती हैं, चमक, जिसको बोलते चमक। ये कितने सेंटीमीटर लंबी थी? 60। पहले कितना रखा था? 1 एटीएम दाब, उस पर विद्युत धारा प्रवाहित की उन्होंने, नहीं हुई थी। फिर उन्होंने गैसों की मात्रा को कम कर दिया, या गैस की आयतन को कम कर दिया, विद्युत धारा प्रवाहित की, फिर भी नहीं हुई। फिर उन्होंने दाब को कम किया, कितना रखा? 10⁻² एटीएम, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं जो एनोड की ओर जा रही हैं, और एनोड के पीछे एक हरे नीले रंग की प्रदीप्त उत्पन्न कर रही हैं, चमक उत्पन्न कर रही हैं। फिर उन्होंने 10⁻⁴ एटीएम दाब कर दिया इसके अंदर का। फिर उन्होंने देखा कि जो किरणें दिखाई दे रही थी वो दिखना बंद हो गई, और वो जो है यहां पे उन्होंने देखा कि इस एनोड में जो दीवार, ये जो जिंक सल्फाइड की परत लगी है, उस पे जाके वो टकराती है और चमक उत्पन्न करती है। अब सोचिए कि किरणें तो अदृश्य हैं, किरणें अदृश्य है तो उनको दिखाई कैसे दे रही होंगी? तो मैंने बोला ना, उन्होंने यहां पे जिंक सल्फाइड की परत या लेप लगा रखा था, तो जब ये टकराती थी, अदृश्य थी, तो यहां से तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर उनको एक चमक दिख रही थी, जो पहले 10⁻² एटीएम दाब पर जैसे कि ये किरणें जा रही थी, टकरा रही थी, चमक उत्पन्न हो रही थी। तो वैसे ही ये किरणें अदृश्य थी, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यहां पे चमक उत्पन्न हो रही थी। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि जो ये किरणें पहले दिखाई दे रही थी 10⁻² एटीएम पर, वो अब जो है 10⁻⁴ एटीएम पर दिखना बंद हो गई है, लेकिन निकल रही है, यहां से निकल रही है, ये उन्होंने अनुमान लगाया। और इसी से जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। यही जो एक्सपेरिमेंट है ना विलियम क्रुक्स का, यही एक्सपेरिमेंट जो है आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। अब उनको नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैथोड किरणें क्या है। इसका अध्ययन जो है आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने किया। कौन कौन से थे वैज्ञानिक? ठीक है ना, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हो गया? चलिए आगे लिखिए। क्रुक्स का निष्कर्ष, क्रुक्स का निष्कर्ष है ना, लिए क्रुक्स का निष्कर्ष, क्रुक्स का निष्कर्ष। क्रुक्स का निष्कर्ष, क्रुक्स का निष्कर्ष, क्रुक्स क्रुक्स कंक्लूजन, 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 निष्कर्ष। उन्होंने क्या निष्कर्ष दिए हमको? क्रुक्स कंक्लूजन। उन्होंने इस जो अध्ययन किया था, इस
60 सेंटीमीटर लंबी विसर्जन नली में, उसको देखकर उन्होंने क्या क्या बताया हमको। लिखिए नंबर 1, लिखिए सामान्य दाब पर, सामान्य दाब एवं उच्च विद्युत धारा, सामान्य दाब पर एवं उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। सामान्य दाब पर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सामान्य दाब पर विसर्जन नली में, विसर्जन नली में सामान्य दाब पर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। पहला कंक्लूजन इनका, पहला निष्कर्ष गया। विसर्जन नली में सामान्य दाब पर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए दाब, दाब को 10 की पावर -2 एटीएम, दाब को 10 की पावर -2 एटीएम, 10 की पावर -2 एटीएम कर देने पर, दाब को 10 की पावर -2 एटीएम कर देने पर गैस, दाब को 10 की पावर -2 एटीएम कर देने पर गैस विद्युत का चालक बन जाता है, गैस विद्युत का चालक बन जाती है, विद्युत का चालक बन जाती है। तथा विसर्जन नली में, तथा विसर्जन नली में, तथा विसर्जन नली में रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, तथा विसर्जन नली में रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। रंगीन प्रकाश हरे नीले रंग की चमक उत्पन्न होती है, प्रदीप्त उत्पन्न होती है। ठीक है ना। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 लिखिए दाब को 10 की पावर -4 एटीएम कर देने पर, दाब को 10 की पावर -4 एटीएम कर देने पर दाब को 10 की पावर -4 एटीएम कर देने पर प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। दाब को 10 की पावर -4 एटीएम कर देने पर प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। लेकिन एनोड की दीवार, लेकिन एनोड की दीवार, लेकिन एनोड की दीवार पर हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न होती है। लेकिन एनोड की दीवार पर हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न होती है। नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 लिखिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए कहां से निकल रही हैं,
कैथोड से निकल रही है, एनोड की ओर जा रही हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा कैथोड किरणें, क्योंकि ये कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही थी। कैथोड इलेक्ट्रोड से निकलने के कारण इनका नाम कैथोड इलेक्ट्रोड रखा गया था। ओके, हो गया? हो गया? इसके बाद देखिए आपके लिए हेडिंग है कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण, हेडिंग डाल लीजिए कैथोड किरणों के गुण। और इसकी बात हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में करेंगे, अर्थात कल की क्लास में करेंगे। और देखिए 20 लोगों में 6 लोग, थोड़ा आप लोग अपने आप को पंक्चुअल बनाइए, वरना आप फर्स्ट ईयर के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। फिर आपको इंटर में प्रॉब्लम होगी बेटा। सर पकड़ के बैठ, ऐसे पकड़ के बैठोगे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट ईयर का नहीं पढ़ोगे, इंटर में कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। धन्यवाद।